जय हिंद मेरे प्यारे साथी विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन ये रोड काय के बने हुए हैं, ये इधर से ये मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है, ये चारों तरफ बाउंड्री है, ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा होगा। ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से, मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर। चलो, आप सभी लोग जानते हो कि जो ब्रह्मांड है वो एक असीम अंतरिक्ष है, जिसका आज तक और छोर हम किसी को नहीं पता चला है, या एक अनंत असीम अंतरिक्ष विश्व है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर हमें पता चलेगा कि अरबों की संख्या में आकाश गंगाएँ हैं। एक एक आकाश गंगा के अंदर मतलब अनेकों तारे हैं, लाखों हजारों की संख्या में तारे हैं, तारामंडल हैं, और एक एक तारे का अपना एक परिवार है। और उस परिवार के अंदर दिखाई देगा हमें कि न जाने कितने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, उल्काश्म, ये सब हैं। फिर ग्रहों की बात करेंगे तो ग्रह अपने आप में ही मतलब बहुत बड़ा एक पिंड है। उस पिंड पे बहुत सारी कंडीशन वाला मामला आपको, जैसे हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ के पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे 7 महाद्वीप दिखाई देंगे, फिर मतलब महासागर दिखाई देंगे। और महाद्वीपों की बात करो तो महाद्वीप मतलब देशों में डिवाइड है, और एक एक महाद्वीप पे लगभग मतलब 50 देश, किसी के ऊपर मतलब 60 देश, ऐसी कंडीशन वाला मामला, किसी के ऊपर मतलब 30-35 देश, मतलब इतना बड़ा महाद्वीप। सागरों, महासागरों की बात करो तो अलग ही खेल है उनका, तो मतलब ऐसा वाला मामला है कि जहाँ से देखो तो देखते ही बस कंडीशन ऐसा वाला मामला है कि पता नहीं है कितना मतलब ये बड़ा है। महासागर, प्रशांत महासागर नाम सुना होगा आपने, पृथ्वी का लगभग मतलब 1/3 क्षेत्र मतलब घेरा हुआ है, इतना बड़ा मामला है प्रशांत महासागर का। अब हम देशों की बात करते हैं तो रूस को देखोगे तो रूस का क्षेत्रफल ही ऐसा लगता है कि मतलब ये ख़त्म भी होगा कि मतलब चलता ही रहेगा, ऐसा वाला मामला है। फिर कंडीशन देखो तो इन देशों में भी मतलब इतने बड़े बड़े देश। फिर कंडीशन चलो भारत की कर लेते हैं तो भारत में 28 राज्य दिखाई देंगे। 28 राज्यों में मतलब एक से एक विशाल राज्य, राजस्थान मतलब इतना बड़ा, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र, इतने बड़े बड़े विशाल स्टेट हैं। इन प्रदेशों में फिर मतलब आओगे तो प्रदेशों में मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर मतलब संभाग, मतलब 10 संभाग हैं, चंबल संभाग उनमें से एक संभाग है। उसके अंदर भी देखोगे तो कुछ ज़िले हैं, मतलब पूरे मध्य प्रदेश देखो ओवरऑल तो लगभग 53 ज़िले, उनमें से एक मुरैना है। मुरैना में लगभग मतलब 7 तहसील हैं, उनमें से एक तहसील कैलारस है। कैलारस तहसील की बात करो तो कैलारस अपने आप में, शहर की बात कर रहा हूँ मैं, तहसील की बात नहीं, शहर, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसमें मतलब ये MS रोड निकल रहा है, ये पुरानी सब्जी मंडी है, पुरानी सब्जी मंडी में ये रसोईया गली है, रसोईया गली में बहुत सारे मकान बने हुए हैं। उन एक मकान में से एक छोटा सा मकान, झुग्गी झोंपड़ी टाइप का, जिसमें ये कोचिंग चलती है। चलो देखो, इसको इधर से देखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। रियलिटी मतलब आपको ज़िंदगी की भी हकीकत समझ में आ जाएगी, और ज़िंदगी की हकीकत के साथ साथ आप लोगों को ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड का सिस्टम क्या है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, ये सौर मंडल। ठीक, चलो देखो इधर, ये रसोईया गली है, आप सब लोगों को पता है ना। ठीक है, रसोईया गली में एक छोटा सा मकान है जिसमें क्लासेस चल रही है ना। ये रसोईया गली का सबसे बड़ा मकान तो नहीं है ना? नहीं ना। चलो, तो रसोईया गली का सबसे बड़ा मकान नहीं है जिसमें ये क्लासेस चल रही है। चलो, रसोईया गली जैसी पुरानी सब्जी मंडी से बहुत सारी गलियाँ निकलती हैं, हाँ या ना। खजांची गली निकल रही है, लोपी गली निकल रही है, और भी गलियाँ निकल रही हैं उधर, मतलब पटेल मार्ग उधर, ऐसे करके। तो ये पुरानी सब्जी मंडी की सबसे फेमस गली तो नहीं है ना, और भी तो गलियाँ हैं। चलो, MS रोड में से ये पुरानी सब्जी मंडी निकली है, उधर बाजार के लिए भी गली चली जाती है, उधर पाड़गढ़ रोड भी नहीं चला जाता है, बहुत सारी उधर क्या है, चौड़ा खरंजा। तो मतलब MS रोड की ये फेमस गली तो नहीं है ना। मतलब मैंने तुमसे बोला कि रसोईया गली में ये जो मकान है फेमस नहीं है, रसोईया गली पुरानी सब्जी मंडी में फेमस नहीं है, पुरानी सब्जी मंडी MS रोड से कोई फेमस नहीं है, और MS रोड कैलारस में कोई खास वैल्यू नहीं है। अब बात आती है कैलारस की, तो कैलारस की मुरैना में कोई खास वैल्यू है क्या? नहीं। मुरैना की चंबल संभाग में, चंबल संभाग की मध्य प्रदेश में, इस वजह से क्योंकि मुरैना जैसे 2 ज़िले और भी हैं, चंबल संभाग जैसे 9 संभाग और भी हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश जैसे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश और भी हैं 8। तो भारत की एशिया में कोई वैल्यू
48 देश हैं भारत जैसे, कितने? 48, ठीक है। एशिया की बात करें तो पृथ्वी पे कोई खास वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है एशिया की पृथ्वी पे कोई खास वैल्यू? क्योंकि इसके जैसे 6 महाद्वीप और भी हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सौरमंडल में कोई खास वैल्यू नहीं। देखो ये सौरमंडल रहा, सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके ये बाकी ग्रह भी हैं, और ये रही पृथ्वी। क्या पृथ्वी सबसे बड़ी है? नहीं। तो पृथ्वी की कोई खास वैल्यू नहीं है। पृथ्वी की सौरमंडल में कोई खास वैल्यू नहीं है। सौरमंडल की आकाशगंगा में नहीं। देखो आकाशगंगा ये आकाशगंगा, ये पता नहीं कितनी आकाशगंगाएं हैं, और इन आकाशगंगा में ये रहा सौरमंडल। क्या है इसकी वैल्यू? कोई वैल्यू है इसकी? तो सौरमंडल की आकाशगंगा में और आकाशगंगा की ब्रह्मांड में, मतलब इसकी कोई खास वैल्यू है क्या? देखना है कितना बड़ा है ब्रह्मांड। ये मैंने बाउंड्री ऐसे ही बना रखी है, ये इसकी कोई बाउंड्री है ही नहीं। मतलब इतना बड़ा है कि आज तक इसका 0.1% भी वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाए हैं। मतलब कोई पता ही नहीं है कितना बड़ा है। तो ये तो अंदाज से बोलते हैं कि ये इसमें इतनी आकाशगंगाएं हो सकती हैं, इसमें इतने तारे हो सकते हैं, एक आकाशगंगा के अंदर इतने तारामंडल हो सकते हैं, इतना मामला। अभी हमें ठीक से जानकारी तो किसके बारे में भी नहीं है? सौरमंडल के बारे में भी नहीं है ठीक से जानकारी, और रियलिटी बोले ना तो पृथ्वी के बारे में भी नहीं है ठीक से जानकारी। तो हमें किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। तो जब हमें पृथ्वी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है तो ब्रह्मांड तो फिर कितनी बड़ी है? ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा है कि इसका हम 0.1% भी अभी ज्ञान इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। तो बिना फालतू का ये वाला मामला, मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, मेरी इतनी औकात है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। वजह क्योंकि अभी हम ब्रह्मांड के बारे में तिनका मात्र नहीं जानते हैं। चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हम रास्ते में चलते हैं, रास्ते में चलते हुए क्या देखते देखते जाते हैं ऐसे करके कि मतलब ये मच्छर नहीं आ जाए रास्ते में, ये छोटा मोटा कीड़ा नहीं आ जाए ऐसे करके, या मुंह उठा के ऐसे जाते हैं जैसे जा रहे हैं वैसे ही, जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाते हैं? अगर कोई मच्छर मर जाता है तो घर पे जाके मतलब तपस्या करते हो कि मतलब आज मुझसे हत्या हो गई ऐसे करके कुछ मामला? नहीं। तो जब हमारे लिए जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर मतलब दुनिया में ईश्वर होगा भी, तो दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वी की बात कर रहा हूं क्या? दुनिया मतलब दुनिया किसको बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे? ब्रह्मांड के। तो ब्रह्मांड को चलाने वाला हो सकता है कि उनकी मतलब पैनी नज़र रहती हो सब चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो मतलब कहाँ तक नज़र रख पाएंगे हमारी। देखना यहाँ से हम रह रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ टीन उड़ जाए, अब मतलब सोचो ना, यहाँ पे मतलब सोच के देखो कि यहाँ पे भी कुछ घटनाएं घट रही होंगी, क्या पता यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हो, वहाँ भी घटनाएं घट रही होंगी। हम बोलते नहीं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे तो हमें ज्ञात है, इस वजह से मानवों के बारे में। हो सकता है कि कोई और प्रजाति अच्छे से डोमिनेंट हो किसी ना किसी ग्रह पे, इस वाली आकाशगंगा में नहीं हो, क्योंकि हमारी वाली आकाशगंगा है ना, उस आकाशगंगा से भी बहुत बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं तो अभी तक खोजी जा चुकी हैं। IC 11009 जो आकाशगंगा है वो हमारी आकाशगंगा से 60 गुना बड़ी है, हमारी आकाशगंगा से 60 गुना बड़ी है। अब देखो ना, जो सौरमंडल है, ये सौरमंडल, इस सौरमंडल में तुम देखोगे तो ये जो हमारा मुखिया है ना सूर्य, ये सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा। और इसको देखो ना, ये हमारी पृथ्वी से यहाँ से इसकी दूरी देखोगे ना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ यहाँ से प्रकाश आता है हमारे यहाँ पे। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, बस इतना सा सोचो कि इस सूर्य की आकाशगंगा में कोई वैल्यू है नहीं, इससे भी बड़े बड़े सूर्य हैं, इससे बड़े बड़े तारे हैं मतलब हमारी आकाशगंगा में। तो फिर हमारी क्या ही इसमें कोई औकात है ब्रह्मांड में? लेकिन उसके बावजूद भी अकड़ 7वें आसमान पे होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। किस बात की अकड़ होगी? जब हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो इससे अच्छी बात यह है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक उसे अच्छे से निकालो, बिना किसी से मतलब लड़ाई झगड़े के, बिना मतलब ईर्ष्या द्वेष के, तो अच्छी बात है। ये नहीं मतलब कि अपने स्वाभिमान से समझौता करो, नहीं, अच्छे से रहो, मतलब स्वाभिमान से समझौता भी नहीं हो और अहंकार भी नहीं हो, ना तो स्वाभिमान से समझौता हो और ना अभिमान हो, बस ऐसी वाली ज़िंदगी मतलब निकल जाए तो बढ़िया है। हाँ या ना? चलो, ये
मैंने ब्रह्मांड तुम्हें समझाया अभी, मैंने लिखा है क्या था, कुछ नहीं। देखो इसको कितना आसान तरीके से मैंने बोला, ये ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड तो एक असीम अंतरिक्ष विश्व जिसके अंदर अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। हाँ या ना, अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं। इस ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है। बस इतना ही सा तो समझाया था, और क्या मामला था उसमें, समझ में आ गया, काम खत्म। अभी यहाँ पे आ गया समझ में कि नहीं आया? चलो, मैंने बोला कि ये जो आकाश गंगा है ना, ये आकाश गंगा, इस आकाश गंगा हम मतलब बेसिकली नाम अपनी वाली आकाश गंगा की बात करते हैं, ये वाली आकाश गंगा, ये जिसके अंदर ये सौरमंडल है। लेकिन ऐसी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हजारों लाखों हैं, अब करोड़ों अरबों हैं, कोई वो पता ही नहीं है हमें अभी एकदम फिक्स तो कि कितनी है। तो इन आकाश गंगाओं के अंदर अनेकों तारे हैं, ये और तारों के समूह हैं, बेसिकली तारामंडल हैं। तो मैंने तुमसे यही तो बोला कि जो आकाश गंगाएं हैं, इन आकाश गंगाओं के अंदर अनेकों तारे हैं, और ये जो तारे हैं ना, तारे अपने आप में एक परिवार लेके बैठे हैं। उनमें से एक तारा कौन सा है? सूर्य, और सूर्य भी अपना परिवार लेकर बैठा है। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं? सौरमंडल। क्या बोल रहे हैं? सौरमंडल। मंडल माने समूह, और किसका समूह? सौर का, मतलब सूर्य का समूह। तो सूर्य के समूह में कौन आ रहे हैं? ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, उल्का पिंड आ गए, उल्कास्म आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए, यही तो है। अब देखो ना कितना आसान है इसको समझना। ये रहा सूर्य, अब इसके 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह। यहाँ सबसे नजदीक तुम्हें दिख रहा है बुध, फिर कौन सा दिख रहा है? फिर कौन सा दिख रहा है? फिर कौन सा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कितने ग्रह हो गए? 8। मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने ग्रह हो गए टोटल? 8 ग्रह हो गए। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मतलब फैले हुए हैं ये ग्रह। अब मैंने तुमसे बोला कि सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे दूर पे कौन सा है, सबसे दूर पे कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी का नंबर कौन सा है? कौन सा है? आकार में देखो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? उसके बाद 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 सबसे बड़ा, उसके बाद पृथ्वी का कौन सा नंबर आ रहा है? बड़े के आकार में कौन सा नंबर आ रहा है? 5वां, और दूरी के क्रम में 3रा। सूर्य से दूरी देख रहे हैं तो 3रा, और आकार में देख रहे हैं तो 5वां। कितना आसान है, कौन सा बड़ा वाला मामला है? चलो देखो, ये सूर्य है। मैंने तारे की परिभाषा जब लिखाई तो उसमें लिखा था कि तारे का अपना प्रकाश होता है, इतना सा था मामला। इसकी ऊर्जा ऊष्मा स्वयं की है। अब सोच के देखो कि एक अंगारा है, एक लकड़ी का डंठल टाइप का होता है, उसको जला दो तो एकदम रेड रेड दिखाई देता है, समझो वैसे ही समझो ये अंगारा है। इसको मैंने यहाँ से जला के रख दिया, एकदम से रेड रेड दिखाई देगा या नहीं? अब ये जल रहा है, इसके आसपास मैं कुछ रख दूंगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, हाँ या ना? तो सबसे ज़्यादा गर्म तो ये हो जाएगा। फिर ये ऐसे ऐसे करके लाइन चलती रहेगी। तो मैं तुमसे अगर ये बोलूँ कि सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अब मामला क्या है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा तापांतर तो इसका है। किसका? तापांतर। तापमान में अंतर कैसे? देखो, जैसे समझो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और समझो ये निकल के आना, इधर इधर, ये सूर्य है। ये क्या है? ये सूर्य है। कैसा दिख रहा है ना, एकदम सूर्य टाइप का, हाँ, गोलू गोलू। चलो इसको समझ लो कि वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर है नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर है नहीं। उसके बावजूद भी मान लो कि ये सूर्य स्थिर है अपनी जगह पे, और समझो कि इसके चारों साइड से आग निकल रही है, ठीक है? और ये पृथ्वी है, पृथ्वी का नंबर आ रहा है 3रा। यहाँ पे क्या आएगा? शुक्र, और यहाँ पे एक और आ गया, ठीक है? अभी के लिए मैं एक काम करूं, इन दोनों को मान लो कि ये दोनों हैं यहीं पे, इनको मैं हटा दूं क्योंकि मेरे मतलब 10-15 हाथ नहीं है, इस वजह से मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसको समझो कि ये सूर्य
और इसको अभी पृथ्वी ना समझ के तुम बुद्ध मान लो कुछ टाइम के लिए, मान लो, तो यहाँ पे ये खड़ा हुआ है सूर्य, ये बुद्ध है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से ये प्रकाश मारेगा तो इसका कौन सा वाला हिस्सा गर्म होगा बुद्ध का? आगे वाला, मतलब ये वाला ना, ये वाला नहीं होगा, ये वाला। और ये घूम रहा है तो ये वाला एरिया हो गया गर्म, फिर ये ऐसे करके घूम गया ऐसे, तो अब कौन सा गर्म हो जाएगा? ये वाला। ये वाला तब तक ठंडा हो गया, ये गर्म हो गया ये वाला, और फिर ये वाला सामने आएगा, ये गर्म हो गया ये वाला। गर्मी के समय, वो क्या बोलते हैं, ठंड के समय पे गाँव में क्या करते हैं लोग, मतलब आग जला लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जा कहाँ रहा है? ये भाग गया सूर्य। ऐसा समय स्थिर नहीं है, मतलब जैसे ही समय मिला। तो ठंड के समय पे क्या करते हैं गांव में, मतलब लोग आग जला लेते हैं और आग जला के चारों साइड मतलब बैठ जाते हैं। अब तुम देखोगे कंडीशन क्या बनती है, ठंड तो पड़ी रही है खतरनाक वाली, खासकर अपने एरिया में लेवल वाली ठंड पड़ती है, गर्मी भी लेवल वाली, ठंड भी लेवल वाली, बरसात थोड़ी कम होती है, आग लग रही होती है ना आगे से, और ऐसा लगता है आग में घुस ही जाएंगे बिल्कुल, जैसे 3-4 लोग खड़े हो ना, उसको ऐसे बोलते हैं हट हट साइड मत। और एक कोई बाहर से आगे खेत से काम करके आया तो वो क्या करता है, एकदम घुस ही जाता है आग में ऐसे करके, और ऐसे करके खड़ा हुआ है आग के सामने, है ना। अब आग उसको मतलब हीट मार रही, पीछे से वो ठंडा है ना। फिर वो क्या करता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे से गर्म होगा तब तक आगे से, फिर क्या करेगा वो, फिर घूम जाएगा मतलब होगा क्या, एक साइड से गर्म, एक साइड से ठंडा। और इनका औसत निकालोगे गर्म वाला मामला तो कैसा निकलेगा? 0, क्योंकि एक साइड से क्या है, हाँ 0 नहीं निकलेगा, ये ज़्यादा बुरा वाला मामला हो जाएगा। आगे से कितना इसका मामला हो रहा है, गर्म हो गया ये, मतलब आगे समझो कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया और -100 हो गया पीछे, और इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 200, हाँ या ना। तापमान में अंतर कितना हो गया है, 200 + 100 -100। अगर ऐसा किया जाए, मान के चलो कि उसने क्या किया, वो आया दौड़ लगा के, और ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, अगान आया अभी ठीक है, आगे उसको अंगीठी बोलते ना ऐसे करके, तो उसके सामने ये खड़ा हुआ है, इसके सामने आके मैं खड़ा हुआ, तो मैंने क्या किया, हीट ली और हीट को यहाँ पे मतलब एब्जॉर्ब कर लिया एक पॉलीथिन से, मतलब बांध के, और फिर मैंने क्या, इधर मतलब हीट इकट्ठी कर ली, फिर क्या हो गया, मैं ऐसे करके, तो इधर भी हीट बंदी रहेगी, इधर भी हीट हो गई, फिर मैं मतलब यहाँ से थोड़ी सी कम होती जाएगी, मतलब एकदम से कम तो नहीं होती। मतलब समझो कि कोई ऐसी बढ़िया सी अच्छी सी वो एक जर्सी लेके आया है कि उसमें क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट इकट्ठी रहेगी, फिर वो घूम के आ गया इधर, इधर से भी गर्म है, ये वाला काम करता कौन है, ये वाला काम करता है शुक्र। शुक्र के पास CO2 की उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति, CO2 की। वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा तापमान, और इस पे सर्वाधिक तापांतर, एक साइड से गर्म एक साइड से ठंडा। तो सर्वाधिक तापांतर किसका है, बुध का, और तापमान बिल्कुल क्लियर कट याद हो गया। मतलब रट रहे हो या समझ रहे हो, रट तो नहीं रहे ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब रट रहे होगे। चलो, ये सूर्य, और सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, तो हीट तो सबसे ज़्यादा इसी पे जा रही है, लेकिन एक साइड से गर्म दूसरी साइड से, फिर दूसरी साइड से गर्म एक साइड से, और ये एक साइड से भी गर्म हुआ, हीट को एब्जॉर्ब करके रख लिया। देखो ये जो बुध है ना, बुध सबसे कम समय में मतलब सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है, पास में यहाँ लगा लेता है तुरंत, ऐसे यहीं पे खड़ा हुआ है, तुरंत इसके चारों साइड घूमना ही तो इसको घूम जाता है ना। इससे ज़्यादा समय इसको लगेगा, इससे ज़्यादा समय इसको, सबसे ज़्यादा समय, सबसे कम हीट किस पे जाएगी, इस पे तो जाएगी ही नहीं। पीछे वाला इंसान लाइन में लगा हुआ है ऐसे करके, तो मतलब उसका तो नंबर ही नहीं आता, यहाँ से यहाँ तक कहाँ हीट जाती, कुछ नहीं, वैसे वो तो फील लेता रहता है कि हाँ मैं खड़ा हूँ, ऐसी वाली कंडीशन समझो। तो ये सबसे बर्फीला ग्रह है। चलो बैठ जाओ, फिर बुलाएंगे तुझे जब बुलाएंगे, अभी तब तक घूम ले ब्रह्मांड में से घूम। चल, ये बुध
तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और साथ साथ में ही सर्वाधिक ऑक्सीजन, वो सर्वाधिक CO2 उपस्थित होने के कारण सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद मंगल आएगा। मंगल मतलब लाल ग्रह है, और तुमने सुना होगा कि मंगल पे मतलब लोग रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि मंगल पे मतलब पानी की उपस्थिति थी, अब पानी के संकेत वहाँ से अभी भी ऐसे करके मिल रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मानव बस्तियाँ जैसे पृथ्वी पे, वैसे मानव बस्तियाँ कहाँ पे भी बन सकती हैं। और 2014 में मंगलयान भेजा था भारत ने, हाँ या ना, सुना होगा तुमने। तो ये मंगल रहा। बृहस्पति और मंगल के बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह। कल मैंने लिखा था इनकी संख्या 40 से 42 हज़ार है ऐसे करके, और तुम्हें उस समय पे समझ में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी तो समझ में आ गया ना। तो ये मंगल रहा और ये बृहस्पति रहा, इसके बीच में ये हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। ये शनि रहा, हाँ ये बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे विशालकाय मतलब ग्रह है। इस पे एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, गैनीमीड। कौन सा, गैनीमीड। लगभग 84 के आसपास इसके उपग्रह हैं, उनमें से जो गैनीमीड है सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह मतलब इसके चारों चार चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाएगा उपग्रह, ग्रह के। ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। वो ग्रह के साथ चक्कर लगाते लगाते किसके चक्कर लगा लेते हैं, सूर्य के चक्कर लगा लेते हैं। चलो ठीक। उसके बाद अरुण, अरुण को, अच्छा शनि, शनि है ना, शनि, इसके चारों साइड मतलब कुछ रिंग टाइप की मतलब फैली हुई हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7। कितनी है, ऐसे करके मतलब फैली हुई है 7। और ये अरुण है, इसके साइड कितनी फैली हुई है, 5। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, मतलब इसकी 7 और यहाँ पे 5, याद रख लेना एकदम से क्लियर। ठीक है, रिंग मतलब बलय टाइप की फैली हुई है चारों साइड से, मतलब ऐसे चक्कर लगा रही। अरुण तुम्हें पता होगा, देखो मैंने सारे के सारे ग्रह कैसे बनाए, इसको ऐसे बनाया, पृथ्वी को थोड़ा सा झुका बनाया। इस वजह ये पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अरुण को लिटा दिया बिल्कुल, क्योंकि अरुण अपने अक्ष पे 98 डिग्री झुका हुआ है। कितना, 98 डिग्री। तो झुका क्या है, सोया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। और ये सबसे दूर है, इसको बर्फीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्फीला ग्रह भी बोलते हैं इसको। तो ये तुम्हारा, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक ग्रह, क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, बाहरी ग्रह। मतलब ये जो बृहस्पति और मंगल के बीच में ये पट्टी है ना, इसको समझो कि यहाँ से इधर वाले हैं आंतरिक ग्रह मतलब अंदर वाले ग्रह, और ये हैं बाहरी ग्रह मतलब बाहर वाले ग्रह। ये सारे के सारे ठोस धातुओं से बने हुए हैं, और ये ठोस ये वाले है ना कठोर, और ये सिंपल सा मामला ढोल के पोल है ये वाले, मतलब बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये कठोर क्यों होंगे, सूर्य के पास में है, और जो आग के पास में रहेगा वो तो तप तप के कैसा हो जाएगा, एकदम से कठोर, हाँ या ना। अगर सूर्य के पास में रहोगे, आग के पास में रहोगे तो कैसे हो जाओगे तुम, कठोर हो जाओगे। तो ये कैसे हैं, ये गैसों के बने हुए मतलब पिंड हैं, ये मतलब कमजोर धातुओं के बने हुए पिंड हैं। और ये कैसे हैं, ठोस धातुओं से बने हुए पिंड। ये छोटे तो हैं लेकिन बहुत मजबूत हैं, कठोर हैं। ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हें बोला हमने आंतरिक ग्रह और इन्हें बोला बाहरी ग्रह। ये सारा का सारा मामला है सौरमंडल का। किसका परिवार है ये, सूर्य का। तो सूर्य से मतलब ये सारे के सारे चल रहे होते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक निश्चित पथ पे। मतलब ये जो बुध है, बुध की एक निश्चित डायरेक्शन है, उसी निश्चित डायरेक्शन पे क्या करेगा, परिक्रमा करेगा सूर्य की। शुक्र भी अपनी निश्चित डायरेक्शन पे, पृथ्वी भी, मतलब ग्रह होना एक निश्चित पथ पे सूर्य की परिक्रमा करना, अपने सूर्य की परिक्रमा करना, साथ ही साथ अपने सूर्य से प्रकाशमान होना। और हाँ, तुमने पहले पढ़ा होगा कि ग्रहों की संख्या 9 थी, इनमें से प्लूटो हटा दिया। कौन सा हटा दिया, प्लूटो। हटा क्यों दिया, क्योंकि वो एक निश्चित कक्षा नहीं थी उसकी, और वो वरुण की कक्षा को काट देता था। किसकी कक्षा को काट देता था, वरुण की कक्षा को काट देता था। और कोई किसी की कक्षा को काटे अच्छी बात तो नहीं है। तो उसको फिर अभी क्या कर दिया, 2006 में उसको बौने ग्रह का दर्जा दे दिया, और बोला कि तुम यार मतलब ग्रह की परिभाषा पे खरे नहीं उतरते, तुम्हें क्या बना दिया जाता है, बौना ग्रह। बौना ग्रह मतलब छोटा ग्रह। कोई दिक्कत वाला मामला नहीं। ये जो मंगल है ना, मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। इनमें से जो डीमोस है ना, वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा, डीमोस। किसका है वो, मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है। इनमें से बुध और शुक्र का कोई उपग्रह है ही नहीं।
बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का मैंने बताया सबसे बड़ा कौन सा था, गैनीमेड। बाकी 83 और भी है, लगभग 84 उपग्रह हैं इसके अभी तक ज्ञात। पृथ्वी का एक उपग्रह है, तुमने नाम सुना होगा, कौन सा, चंद्रमा, एक ही है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, और ऐसे भी कोई उपग्रह हैं, वो ग्रह हैं इनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चलो अब मैं जो बोल रहा हूं वो बताना मुझे। इनमें से सभी के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं, एक तो शुक्र और एक, ठीक है, मतलब सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आ गया समझ में, चलो तो अच्छी बात है। और इतना समझ में आ गया है तो इसको मतलब लिख लो, और नहीं लिखो तो घर पे जाके मतलब ऐसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं। माइंड में छप गया है ना, एकदम क्लियर। चलो अब इसका मतलब हमें एक बार क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें याद रह जाएगा। हमने बोला था हम कैलारस में रहते हैं, कैलारस की मुरैना में कोई वैल्यू नहीं, मुरैना की चंबल संभाग में कोई वैल्यू नहीं, चंबल संभाग की मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश की भारत में नहीं, भारत की एशिया में नहीं, एशिया की पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वी की सौरमंडल में नहीं, सौरमंडल की आकाशगंगा में नहीं, आकाशगंगा की ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड असीम अंतरिक्ष है, इसका मतलब कोई और छोर नहीं है। इसमें अरबों की संख्या में आकाशगंगा है, आकाशगंगा में अरबों की संख्या में तारे, तारों में मतलब देखोगे तो सूर्य, सूर्य में मतलब न जाने सूर्य का मतलब यहाँ पे मैं तारों की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी तारा, तो न जाने कितने ग्रह हैं अपने अपने। सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य के भी अपने 8 ग्रह हैं, सौरमंडल जिसको बोला जा रहा है, हाँ या ना। तो उसमें क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, मतलब इसके भी कितने हैं, 8 ग्रह। उपग्रह भी हैं, उल्का पिंड भी हैं, उल्कास्म भी हैं, उसके साथ साथ क्षुद्र ग्रह भी हैं। तो सौरमंडल का भी अपना इतना बड़ा परिवार है, हाँ या ना। ये तो मैं पता ही है, ये बुध वरुण, ये सारा का सारा मामला मैंने मतलब अभी समझाया तुम्हें अच्छे से। और वो एक बार फिर भी नहीं समझ में आए तो करना क्या है, कुछ नहीं, मोबाइल खोलना है, आ जाएगा समझ में, ठीक है। फिर जय हिंद।